शुभ दोपहर विद्यार्थियों। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने संस्कृत का जो अध्याय पढ़ा, लेसन नंबर 8 पढ़ा, उसमें शुक्तियों के बारे में बताया गया है। वह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज हम क्रीड़ा स्पर्धा पाठ पढ़ेंगे। क्रीड़ा स्पर्धा होती है खेलों की प्रतियोगिताएं। खेलों की प्रतियोगिताएं जिस प्रकार पढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही खेलना भी हमारे शारीरिक व मानसिक विकास के लिए एक अभिन्न अंग है। इस पाठ में हम संस्कृत वाक्यों को हिंदी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। हुमा, इस अध्याय में बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हीं का वर्णन किया गया है कि सबसे पहले हुमा कहती है, सबसे पहले हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम होता है तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम होता है हम सब, विद्यालय में, गच्छामः जा रहे हैं, हम सब विद्यालय में जा रहे हैं। ये यहाँ बहुवचन की क्रिया है और ये भी यहाँ बहुवचन की क्रिया है। यूयम मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तत्वम युवाम यूयम। और वयम विद्यालयम गच्छामः, यहाँ भी बहुवचन की क्रिया है। वयम होता है हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन कहता है, ये भी एक बच्चे का नाम है, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ स्पर्धा, ये जो विसर्ग दे रखे हैं, इसका अर्थ है यहाँ बहुवचन है। वहाँ पर क्रीड़ा स्पर्धाएं हैं, खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरण कहता है किम, क्या, स्पर्धा केवलम, क्या केवल स्पर्धा जो प्रतियोगिता है, बालके भे एव सन्ति, क्या प्रतियोगिता केवल लड़कों के लिए है। प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिका लड़कियां अपी भी खेली सन्ति, खेलेंगी। प्रसन्ना कहती है नहीं, वहाँ लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण कहता है किम यूयम, क्या तुम सब, सर्वे सब, एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब एक ही दल में हो, एक ही समूह में हो, अर्थात एक ही टीम में हो, अथवा पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में हो, अलग अलग समूह में हो, अलग अलग टीम में हो। प्रसन्ना कहती है तत्र, वहाँ, बालिका च का अर्थ होता है और, लड़के और लड़कियाँ मिलित्वा मिलकर, खेली सन्ति खेलेंगी। वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ मिलकर खेलेंगे। फेकन कहता है आम का अर्थ होता है हाँ, बैडमिंटन, क्रीडायाम खेल, मम सहभागिनी, मेरी सहभागिनी, मेरी साथी, जूली अस्ति, हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी साथी जूली है, मेरे साथ जो खेलेंगी वो जूली हैं। आगे है प्रसन्ना कहती है
एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त कबड्डी कौन कौन से खेल हैं अभी आपको वो बताए जा रहे हैं कि उस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल खेले जाएंगे। न्यूदम जूडो, कबड्डी जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पाद कंदुकम वॉलीबॉल, हस्त कंदुकम कंदुकम होता है गेंद, पाद पैर, हस्त हाथ और कंदुकम गेंद, फुटबॉल और वॉलीबॉल, चतुरंग है इत्यादि, चतुरंग चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्र कहता है हुमे, हुमा से कहता है हुमा किम त्वम न क्रीडसि, तुम, किम का अर्थ होता है क्या, तुम न क्रीडसि क्या तुम नहीं खेलोगी, तव भगिनी तुम्हारी बहन, तू तो मम मेरी पक्षे मेरे पक्ष में क्रीडति खेलेगी। इंद्र हुमा से पूछता है कि क्या तुम नहीं खेलोगी, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलेगी। हुमा कहती है नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे चलचित्र टीवी देखना पसंद है, मुझे देखना पसंद है। परम अत्र अहम, चलचित्र होता है टीवी, परम अत्र अहम दर्शक रूपेण सतास्यामि, परंतु यहाँ अत्र होता है यहाँ, अहम मैं दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकन कहता है अहो, अरे पूरन कुत्र अस्ति, फेकन आश्चर्य से कहता है कि पूरन है वो कहाँ है, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अस्ति है, किम शय कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या, किम का अर्थ होता है क्या, स वह, कस्यामपि किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है। फेकन क्वेश्चन पूछता है कि पूरन कहाँ है, क्या उसने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। रामचरण कहता है स वह द्रष्टुम देखने में न शक्नोति, स वह देखने में समर्थ नहीं है, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तु, उसके लिए अस्माकं हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए, तू तो विशेष अवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंध नास्ति, परंतु खेलने का प्रबंध नहीं है, क्योंकि वह देख नहीं सकता, इसके लिए उसके पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है विशेष प्रकार से, और खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। हुमा कहती है अयम कथमपि न न्याय संगत है, यह किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण बात नहीं है। अयम होता है यह, कथमपि किसी भी प्रकार से, न नहीं, न्याय संगत न्यायपूर्ण बात नहीं है, उचित बात नहीं है। पूरन कहता है पूरन वही बोलती है हुमा, पूरन सक्षम है सक्षम, परंतु प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, पूरन सक्षम है। कौन कहती है? हुमा कहती है कि पूरन सक्षम है, परंतु क्योंकि वो देखने में ही देख ही नहीं सकता, वैसे शरीर से वो ठीक ठाक है, तो वो आराम से खेल सकता है। सिर्फ खेलने की जो प्रबंध है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो वो खेल सकता है। इस पर हुमा कहती है
कि पूर्ण सक्षम तो है, परंतु खेलने में समर्थ तो है, परंतु प्रबंध के अभाव के कारण वो खेल नहीं सकता। उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए तो वो खेल सकता था। इंद्र कहता है अस्माकं तादृशानि, हमारे उस प्रकार के अनेकानि, अनेक मित्राणि, मित्र सन्ति हैं, हमारे उस प्रकार के अनेक मित्र हैं। किस प्रकार के? जैसा पूर्ण है वैसे ही अनेक अन्य मित्र भी हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानानि, वे भिन्न प्रकार से समर्थ हैं। फेकन कहता है अतः वयम सर्वे, इसलिए हम सब प्राचार्य मिलामः, प्राचार्य से महोदय से मिलेंगे। तम कथयामः, और उनसे कहेंगे, शीघ्र में जल्दी ही, तेषाम करीते, उनके लिए व्यवस्था भविष्यति, उनके लिए व्यवस्था करें। हम सब शीघ्र ही प्राचार्य से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनके खेलने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। इससे आगे है शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें आप याद कर लेना। शब्दार्थ याद करेंगे तभी आपको अध्याय अच्छे से समझ में आएगा। इससे आगे उच्चारणम कुरुत दे रखा है अभ्यास कार्य में, ये उच्चारण करके देखना, आप कर लेंगे। अभ्यास कार्य की पीडीएफ मैंने रिटर्न नोट्स में डाल दी है, आप वहाँ से कर लेना। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। लिखित स्थान पूरे कर लेते हैं। कोष्ठकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए हुए हैं उनसे उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। देखिए कै पार्ट में दे रखा है, खालिस्तान पठामी, पठामी, पठती, पठत, पठंती, क्रिया आएगी पठती, पठत, पठंती, और पठसी, पठत, पठथ, पठथ। ध्यान रखिएगा, इसमें बिंदु आएंगे, विसर्ग आएंगे, इसमें नहीं आएंगे बहुवचन में। आगे है पठामी, पठावे, पठामे। पठामी दे रखा है, पठामी यहाँ है और ये उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन है तो वयम हम सब होता है और अहम एक के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, अहम पठामी। आगे है गच्छत, गच्छतः है। अभी देखा था आपने, अभी बोला था मैंने, विसर्ग का ध्यान रखना है। तो विसर्ग यहाँ द्विवचन आएगा और ये एक वचन है और ये बहुवचन है। अब यहाँ क्या है, द्विवचन। द्विवचन में क्या आएगा, दो के लिए जो प्रयोग होता है, दो के लिए युवाम आएगा, युवाम गच्छतः है। फिर है एतत्, एतत् पुस्तकम, एतत्, एतत् पुस्तकम, यहाँ क्या आएगा, एतत् मम पुस्तकम, ये आ जाएगा। क्रीडकानी, क्रीडनकानी, तो इसमें क्या आएगा,
युष्मान आ जाएगा इसमें। छात्रे स्व तो आवाम छात्रे स्व। अधोलिखित पदानाम पदानि आदृते सार्थकानि वाक्यानि रचयत। ये आपको उसमें करवा दिए गए हैं पीडीएफ में, वहाँ से कर लेना। आगे है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों से वाक्यों का निर्माण कीजिए। मम तव आवयो युवयो युष्माकम और अस्माकम दे रखा है। एक आपको बनाकर भी दे रखा है। ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। एतत् गृहम, इसमें आएगा युवयो। कै पार्ट में क्या आएगा? युवयो। युवयो एतत् युवयो गृहम। इसके बाद है मैत्री दृढ़ा आवयो। इसमें क्या आएगा? आवयो। इसके बाद है एष तव विद्यालय। इसमें आएगा तव। इसके बाद है एषा मम अध्यापिका। इसके बाद है भारतम देश है। भारत किसका देश है? अस्माकम, हमारा। एतानि पुस्तकानि, एतानि युष्माकम। आगे वाक्यानि रचयत, ये भी पीडीएफ में डाल दिए हैं, वहां से कर लेना। आगे है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखित। जहाँ एक वचन पद है वहाँ तो बहुवचन बनाना है, और जहाँ बहुवचन दे रखा है वहाँ एक वचन बनाना है। श ऐसा दे रखा है, ऐसा एक वचन होता है, एते बहुवचन। श का अर्थ होता है वह। वह का क्या आएगा हिंदी में? वे। तो संस्कृत में क्या आ जाएगा? ते। श ते आ जाएगा यहाँ। इसके बाद है ता। ता बहुवचन होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? शा। शा का अर्थ भी वह होता है। शा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है और श पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। तवम के का क्या आएगा? यूयम। इसके बाद है एता। एता का क्या आएगा? एता बहुवचन है, यहाँ ईशा आ जाएगा। तव का क्या आएगा? युष्माकम। इसके बाद है अस्माकम। अस्माकम का आएगा मम, और तानी का तत् ते तानी। आपके अध्याय में भी आया था, पीछे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड अध्याय किए थे, उनमें आया था तत् ते तानी। वही सब ये हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। यदि आपको अब भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।